वेलकम टू लक्ष्य आईएएस अकेडमी। दोस्तों, मैं विवेक कुमार लक्ष्य आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम झारखंड के जो टॉपिक है, झारखंड जो सब्जेक्ट है हमारा, झारखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन एवं उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों का अध्ययन करेंगे और बहुत ही गौर से देखेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट लोगों को लगता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, वो क्रिटिकल टॉपिक लगता है इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ही मैं यथासंभव हो सके सिंपल से सिंपल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया हूं और संभवतः आपको भी लगेगा। अगर लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन, वो सारे आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि यह बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत मंथन के बाद बनाया जाता है वीडियो मेरे द्वारा। ये आप ही लिखेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। तो ठीक है, टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले कि झारखंड में ईसाई मिशनरी तो आए। क्योंकि मिशनरी का अर्थ क्या होता है? मिशनरी का अर्थ होता है धर्म प्रचारक। मिशनरी का अर्थ होता है धर्म प्रचारक। ठीक है, तो झारखंड में बहुत सारे मिशनरी हैं, यानी जो यूरोपीय थे। जब हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूरोपियों का आगमन हुआ, यूरोपियों का शासन रहा कुछ दिन तक। ठीक है, अंग्रेजों का तो लगभग 200 वर्षों तक शासन रहा। तो उसी दरमियान की बातें हैं। बहुत सारे यूरोपीय मिशनरीज आए। ठीक है, चूंकि यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है, ईसाई धर्म का बोलता है, तो वे लोग ही पूरे देश में, पूरे विश्व में घूम कर अपने धर्म के प्रचार करने का काम कर रहे थे। तो बहुत से जगह से, मतलब कई देशों से कई मिशनरी आए, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट 5-6 मिशनरी हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी बात कर ले हम, जैसा कि मैंने बताया, मिशनरी का अर्थ होता है धर्म प्रचार, धर्म प्रचारक। ठीक है, यानी वो लोग अपने धर्म प्रचार के लिए इंडिया में आए और इंडिया से, यानी भारत के बहुतायत जनसंख्या को, बहुतायत पॉपुलेशन को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का कार्य किया। ठीक है, जो कि गलत तो है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार हमारा समाज भी है। क्योंकि हमारा, अब जानते हैं, हिंदू धर्म में छुआछूत की परंपरा वैदिक काल, खास करके उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो ऋग वैदिक काल से ही हो गया था। तो अब देखिए, बात यह ही रहा कि जब समाज जो है, समाज में जो वंचित वर्ग होगा, जो छुआछूत का शिकार होगा, उसको कुछ लोग प्रलोभित कर अपने वर्ग में, अपने संवर्ग में मिलाने का काम आसानी तरीके से कर पाते हैं। आप साधारण तरीके से सोचिएगा कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति उसका दुख को, किसी भी पीड़ा को, जो जिस पीड़ा से वो झेल रहा, जिस पीड़ा को वह झेल रहा है, उसको अगर समाधान करने का कोशिश करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वह उसका दोस्त बन जाएगा। और वह जो कहेगा, जो समाधान करता है, वह पीड़ित व्यक्ति को जो कहेगा उसको वह मानेगा, यानी उसकी बातों पर विश्वास करेगा। ऐसा ही कार्य हमारे जो यूरोपीय मिशनरीज हैं और हमारे यहाँ जो धार्मिक कुरीतियां थी, उसको फायदा उठाकर, ठीक है, अपने धर्म में यहाँ के लोगों को परिवर्तित करने का कार्य किए। तो पहला देखते हैं दोस्त, जैसे अब हम शिक्षण संस्थानों की बात करें तो शिक्षण, देखिए, सॉरी, पहले हम बात कर रहे हैं कौन कौन से मिशनरीज हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गोस्नर मिशन, जिसको एसपीजी मिशन बुलाया जाता है। उसके बाद, सॉरी मिस्टेक हो गया, गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जो जर्मनी की मिशन थी, सबसे पहला मिशन थी झारखंड में आने वाली, ये हो गया, जिसको जीएल मिशन बोलते हैं। यह 1845 में झारखंड में आई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, जिसको एसपीजी मिशन भी बोला जाता है। थर्ड है हमारा रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय चाईबासा में था।
फोर्थ है हमारा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, जिसको संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। फिफ्थ है हमारा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में था। सिक्स्थ है हमारा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन, जो रांची खूंटी इसका केंद्र था। तो आइए एक एक करके चलते हैं। देखिए ये जो मिशन है, इन्होंने कैसे लोगों को प्रलोभित करने का कार्य किया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोग सोचा कि नहीं हम जड़ से पढ़ेंगे, मतलब जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बालक हैं हिंदू धर्म में यानी भारत में, उनको हम क्या करेंगे, उनको शिक्षा देंगे। और आप जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भोले भाले होते हैं। बच्चे कहा जाता है कि गीला मिट्टी का, जैसे मिट्टी जो होता है, कुम्हार जो चाक पर रखता है मिट्टी का जो ऐसे गोंदा होता है, उसको चाक पर रखता है, तो बच्चे मिट्टी के वो गोंदे के समान मान जाते हैं कि उसको जैसा बनाएगा वैसा बन जाएंगे। तो उन लोगों ने भी यही कार्य किया। उन लोग क्या किया, सबसे पहले शिक्षा पर फोकस किया, चिकित्सा पर फोकस किया, और उन लोग कई स्कूल कॉलेज स्थापित किए ताकि उनके दिमाग में जो भरा जाए वो लोग वो आगे भी फॉलो करेंगे। और यही कार्य किया जिससे बहुतायत संख्या में हिंदू धर्म के लोग ईसाई में परिवर्तित हुए। तो क्या किए वो, सबसे पहले देखिए, अब यहां पर अगर शिक्षण संस्थान की बात करें तो कथवर्ट एवं नील दो थे यूरोपीय, जो सबसे पहले रामगढ़ क्षेत्र में 1831 में क्या किए, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बार जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई, ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के तहत झारखंड में और खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र में, यानी झारखंड वाला एरिया जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में J.R. ओस्ले यूरोपीय थे। वो उसी लॉर्ड मैकाले नीति के तहत, शिक्षा नीति के तहत 1839 में छोटा नागपुर कमिश्नरी में रांची जिला स्कूल की स्थापना की। ठीक है, कब, 1839 में। अब आइए चलते हैं हम मिशन पर, जो ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। गॉस्नर सबसे पहले आने वाली मिशनरी थी, गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जो कहां की थी, जर्मनी की थी, जिसको हम शॉर्ट में GEL मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यह मिशन सबसे पहले 1845 में है। कब आया, 1845 में। और जो वहां का जर्मनी का लूथरन चर्च था, लूथरन जगह था, यानी घोड़े का जो अस्तबल, घोड़े का रहने का जगह था। ठीक है, घोड़े का रहने का अस्तबल जो होता है, यानी रहने का जगह जिसको अस्तबल कहते हैं, उसी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और वह एक क्या कहलाया था, लूथरन कहलाया था, लूथरन नाम था उसका। तो लूथरन में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए उस चर्च का नाम शायद लूथरन चर्च रखा गया होगा। वहीं से चार जो है ईसाई मिशनरी जा रहे थे बर्मा, लेकिन संजोग से जब वो कलकत्ता पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर हेरकिलन जो थे, उन्होंने बताया कि भाई बर्मा में आप मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां बाप्टिस्ट चर्च ऑलरेडी पहुंच चुकी है। कौन पहुंची है भाई? बाप्टिस्ट चर्च ऑलरेडी पहुंच चुकी है, वहां जाना बेकार है। वहां तो ऐसे ऑलरेडी धर्म का परिवर्तन जारी है, ठीक है, बाप्टिस्ट चर्चों के द्वारा। तो एक जगह है जो सबसे सुटेबल हो सकता है इंडिया में, वह कौन है? रांची का क्षेत्र। वहां पर चलो, वहां पर तुम लोगों का मिशन सफल होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, आया झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र यानी रांची वाला एरिया में। ठीक है, कब आया? 1845 में आया दोस्तों। देखिए क्या किया, अब आया यहां पर, अब दिमाग लगाया है ना, क्या किया जाए। आया और अपना क्या किया, डोरंडा में GEL चर्च मिशन, डोरंडा में उन लोग अपना एक ऑफिस खोला, रहने का स्थान खोला। ठीक है, जहां पर वो रहते थे उसको पवित्र स्थल कहा गया। मतलब कि लोगों को अब हम पवित्र करेंगे। वाह भाई, पवित्र कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेवार है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में भी जो व्याप्त
बुराइयां थी वह भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी का कारण बनता है। तो उन लोग क्या किए, आए यहाँ पर मुख्यालय कहाँ खोले, डोरंडा में। और डोरंडा में आए तो यहाँ पर लोगों को उपदेश देना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा अच्छा बात बताना शुरू किया, लोगों को अपने अंदर मतलब अपने समाज में घुल मिल के रहना, खाना पीना एक ही पात में खाना पीना सब प्रारंभ किया, लोगों को फ्री में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाने लगा। अच्छा ये देखिए, ये जो मिशन था इन लोग कैसे चलते थे, इन लोग का फंडिंग होता था, इन लोगों का फंडिंग होता था, मतलब पैसे का आपूर्ति किया जाता था, जो वहां पर संबंधित देश के जो मिशन आते थे वहां के चर्च के द्वारा कि लोगों को धर्म परिवर्तन करो। क्योंकि यूरोप में जान रहे हैं क्या है था, औद्योगिक क्रांति आई थी जिससे लोगों के पास पैसा अधिक हुआ था, तो लोग जैसे कुछ अपने पैसे का क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, धर्म के नाम पर शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, इस सब में अपना डोनेशन करते हैं। तो क्या किए, जब वहां पर बहुत आया मतलब काफी धन की जमाई हो गई थी, तो लोग क्या किए, अपने धर्म प्रचार के लिए इस धन का उपयोग करने लगे और वही फंडिंग होता था जिसका उपयोग झारखंड में भी किया गया और यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तित किया जाने लगा। ठीक है, वे लोग बतलाए हम कि शिक्षा देते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, चिकित्सा की भी सुविधा करते थे। तो कौन लोग नहीं चाहेगा, जो पीड़ित रहेगा वो क्यों नहीं। देख रहे हैं जब से मिड डे मील शुरू हुआ, यहां पर देख रहे हैं कि क्या हुआ, बच्चों का आना यानी स्कूलों में संख्या बढ़ने लगी। उसी तरह से वो भी उस समय भी वैसा ही बात हुआ होगा, भाई भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दीजिएगा तो आपका बात तो सुनेगा ही, वही बात यहाँ हुआ। अब देखिए उन लोग मेन फोकस किस पर किया, स्कूली शिक्षा पर भी किया। ठीक है, क्या किया कि लोगों को माइंड डाइवर्ट करेंगे, लोगों को बच्चे चूंकि मिट्टी के गोंदा होते हैं, जिस रूप में डाली उस रूप में ढल जाएंगे, तो हम जड़ से अपना जो है पौधा मजबूत करने का कार्य करेंगे, यानी जड़ ऐसा तैयार करेंगे कि पौधा भी उसी का हो, फर्स्ट क्लास हो। तो उन लोग शिक्षा पर ध्यान दिया और शिक्षा को फोकस किया। ठीक है, तो देखिए एक चीज और है, 3 लोग आए तो सबसे पहले यहाँ चूंकि इस एरिया में उरांव जनजाति के कुछ लोग थे, जैसे 4 लोग थे जिसको उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, जिनका नाम था उरांव समाज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उरांव वर्ग के लोग थे जो आदिवासी थे, केशव थे, बंधु थे, नवीन थे, गुरन थे। इन 4 लोगों को उन लोगों ने सर्वप्रथम ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। ठीक है, अब देखिए उन लोग क्या किए, शिक्षा केंद्र जो स्थापित किए उसमें सबसे पहले आया गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जर्मनी की थी। अब देखिए ये जो है गॉस्नर के नाम से ही सब शिक्षण संस्थान भी खोलेंगे, जैसे गॉस्नर स्कूल खोला रांची में, बहुत फेमस है। कब खोला, 1856 में। कब आए थे, 1845 में। ठीक है, 1899 में गॉस्नर हाई स्कूल खोला, जो कि आगे चलकर 1947 के बाद गॉस्नर कॉलेज के नाम से परिवर्तित हो गया, जो कि झारखंड की बात करें खास करके रांची में जाने माने कॉलेज, मतलब ख्याति प्राप्त कॉलेज है। अब दूसरी बात देखिए, 1856 से लेकर दोस्तों 1914 तक 295 स्कूलें खोल दी। कब से, 1856 से लेकर 1940 तक 295 स्कूलें खोल दी। बताइए, समझ सकते हैं आप। अब आगे देखिए क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर इंग्लैंड का उस समय शासन था, मतलब ब्रिटेन का शासन था, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आप जर्मनी वाले हो और ब्रिटेन के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ब्रिटेन के लोगों का भी जो मिशनरी थे, ठीक है, उनका भी इसमें समावेशन होगा, वे लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो लोग शामिल होना स्टार्ट हो गए। देखिए यहाँ पर मैंने डॉट 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 किया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये 1864 लिखा हुआ है। कितना है दोस्तों, 1864। 1864 में क्या हुआ कि इंग्लैंड के मिशनरियों की, इंग्लैंड के लोगों की संख्या इसमें बढ़ने लगी। ठीक है, और आगे ये देखिए 1869 लिखा हुआ है। कितना है, 1869 है। यह वह समय है जब क्या हुआ, इंग्लैंड के लोग और जर्मनी के लोग, यानी जर्मनी के जो मिशनरी थे और इंग्लैंड के लोग इसमें शामिल जब हुए, तो 1869 तक आते आते, चूंकि यहाँ ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन के शासन था तो स्वाभाविक सी बात है ब्रिटेन के लोग ज्यादा होंगे और लोग की संख्या ज्यादा हो गई तो 1869 में क्या हुआ, उन लोगों में फुट पड़ गया। क्या हुआ, फुट पड़ गया। देखिए यहां से हमने क्या किया, ऐसे 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 एरो देके यहां ले गया। ठीक है,
यानी जब फूट पड़ा तो क्या हुआ, यह जो है जीएल चर्च, अब देखिए ये मिशन था, मिशनरी था, यह चर्च में बदल गया। मिशन था, बीच में ही चर्च में बदल गया, और चर्च में सब लोग, मिशनरी लोग, पादरी लोग, मतलब फादर लोग वगैरह सब इसमें जमा होने लगे, संख्या बढ़ने लगी। तो चर्च जो है, यह चर्च क्या हो गया, चर्च दो भागों में टूट गया। कौन कौन दो भाग में, देखिए 1869 में जर्मनी और इंग्लैंड दोनों का समावेशन हो गया, दोनों के फादरों का, दोनों के मिशनरियों का इसमें समावेशन हुआ। और 1869 तक आते आते जीएल मिशन दो भागों में बट गया, एक जीएलएम जो कि जीएल मिशन ही रहा, और दूसरा एसपीजीएम यानी सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, एसपीजी मिशन। ठीक है, दो भागों में बटा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, यह जब बटा कब, 1869 में। उस समय और भी मिशन चल रही थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में और भी मिशन चल रही थी। लेकिन इसका जो है बोलबाला ऐसा हुआ कि कहा जाने लगा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब यह भी आगे जाके क्या हुआ, चर्च में बदल गया, आगे जाके चर्च में बदला। और इसका वही बोले ना वे, किसका ऐसा ख्याति हुआ कि इसको बोला जाने लगा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे प्रेस्टीज, मतलब ख्याति प्राप्त, यानी सबसे फेमस चर्च हुआ। ठीक है, इसके देखिए फादर हुए व्हिटली, इसके फादर व्हिटली हुए, कौन, व्हिटली। और इसके फादर, नए फादर बने जीएल चर्च के, जीईएल, यहां पर एल लिखा हुआ है ना, इसके फादर बने नोट्राट। ठीक है, अच्छा व्हिटली जो थे, व्हिटली थे वो अब क्या किए, बहुत काम किए। ठीक है, व्हिटली, अब यहां मुंडाओं की संख्या जब अधिक थी। ठीक है, अच्छा इसका भी मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया, इसका भी मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया। और यह जो अपना फोकस किन किन क्षेत्रों पर किया, रांची, हजारीबाग तथा चाईबासा में, रांची, हजारीबाग और चाईबासा में। पहले तो स्कूल चल ही रहे थे, डे स्कूल, ग्रामीण क्षेत्रों में डे स्कूल एवं रात्रि पाठशाला, डे स्कूल बच्चों के लिए और रात्रि पाठशाला कामकाजी लोगों के लिए, जो कि अपना ड्यूटी करते थे, जो शिक्षित नहीं थे उनको पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला चलाया। तो पूछे क्वेश्चन कि एसपीजी मिशन, ठीक है, कौन सा मिशन रात्रि पाठशाला का शुभारंभ झारखंड में किया, तो एसपीजी मिशन या सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। ठीक है, इसने ही सर्वप्रथम झारखंड में नाइट स्कूल यानी रात्रि पाठशाला का शुभारंभ किया। अब देखिए इन्होंने, व्हिटली ने क्या किया कि मुंडा भाषा में मुंडारी प्राइमर एक पुस्तक लिखा, मुंडारी प्राइमर एक पुस्तक लिखा, जो कि जैसे का खा गा गा आंगा, जैसे का फॉर कमल, ठीक है, इस तरह ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, क फॉर कमल, ख फॉर खरगोश, ग फॉर गधा, घ फॉर घड़, इस तरह के जो अल्फाबेट का बुक होता है, उस तरह से इन्होंने एक पुस्तक लिखा कि मुंडारी भाषा के लिए, यानी मुंडाओं के जो मुंडारी भाषा है उसमें हम अल्फाबेटिकल एक बुक लिखेंगे। ठीक है, जिससे मुंडा भाषा क्या करेगा, मुंडा भाषा इसको सीखने में, मतलब मुंडाओं को सीखने में काफी मददगार होगा, और मुंडा लोग मुंडारी भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, साहित्य एवं साहित्यकार में भी काम करेगा। अब दूसरा देखिए नोट्राट क्या किए, इन्होंने भी मुंडा भाषा में दो किताबें लिखी, मुंडारी ग्रामर यानी मुंडारी व्याकरण हो गया, और मुंडारी बाइबिल को मुंडारी भाषा में अनुवाद कर दिया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त,